सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हुज्जाज कराम नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी करेंगे, सर के बाल मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। अमरीका, कनाडा और यूरोप में भी ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत आलमी रहनुमाओं की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा में एक रोज बाकी मिशन मंडी जोरों शोर से जारी। तगड़े जानवर की तलाश में शहरियों की बड़ी तादाद मंडी उमड़ आई। भावता उरूज पर व्यापारियों के नखरे सातवें आसमान पर। गली गली महल्ले महल्ले भी मेला लग गया। रौनकें बढ़ गई, रात गए भी दिन का समा। बच्चे बड़े बूढ़े सभी जानवरों की आवभगत में मगन। कराची की मवेशी मंडी में सिंध और पंजाब से लाए गए 6.5 लाख जानवरों में से 85% फरोख्त हो गए। मुल्क में मोहलिक कोरोना का जोर बढ़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 37 अफराद जान से गए। 2145 वबा की लपेट में आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.25% की सतह तक पहुँच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 40,805 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना की चौथी लहर से सूरत हाल तशवीशनाक। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। बड़े अस्पतालों के बेड्स भर गए, मरीजों का दाखिला बंद। महकमा सेहत सिंध ने शहर में 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। कहा भारतीय वायरस फैला तो हालात बदतर हो जाएंगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं कोरोना की शिद्दत पे इजाफा हो रहा है। अवाम ईद पर गैर जरूरी बाहर ना निकलें। हुकूमत सख्ती और बंदिशें करना नहीं चाहती। इस्लामाबाद के अलावा लाहौर, उकाड़ा, रिजकोट और गोजरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा और कराची में हल्की बारिश का इम्कान। अमरीका की फैटफ के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि फैटफ को मुतमईन करने के लिए पाकिस्तान ने काबिल कदर इक़दामात किए। पाकिस्तान के इक़दामात की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान फैटफ की 27 में से 26 शराइत पूरी कर चुका। बाकी निकात पर भी एहसन तरीके से अमल कर लेगा। नेट प्राइस ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भी पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात। IG इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हकाइक बता दिए। कहा दावे के बरक्स तफ्तीश में अफगान सफीर की बेटी का अगवा और तशद्दुद साबित नहीं हुआ। CCTV फुटेजेस मिल गई हैं। लड़की कहाँ गई पूरा ट्रैक ट्रेस कर लिया। मामले में मुलव्वस पूरे ग्रुप की तस्दीक कर ली है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा हम नतीजे के करीब पहुंच चुके हैं। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो अफगान सफीर वापस तशरीफ लाएं। शवाहिद दुनिया के सामने रखेंगे। फैसले पर नजरेसानी दोनों ममालिक के मफाद में है। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ताकत के जोर पर हुकूमत मुसल्लत करने से मसला हल नहीं होगा। सिर्फ मुज़ाकरात ही अमन और इस्तेहकाम ला सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगान अमन अमल को मज़ीद तेज़ करने पर जोर। अफगान स्टेक होल्डर से लचक दिखाने का मशवरा। कहा अफगानिस्तान में बदअमनी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। भारत का जासूसी का घिनौना खेल बेनकाब। इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर से इमरान खान और दुनिया भर की अहम शख्सियात के फोन टैप करने का इंकिशाफ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत में पेगासस नामी सॉफ्टवेयर इमरान खान, हसास इदारों और सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार के काले करतूत सामने आने के बाद भारत में भी खलबली मच गई। मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना। मरियम नवाज के हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार। दासू वाक़या और अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा हुकूमत की नाकामी करार। हवेली कहूटा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा अफगान सिफारतकार की बेटी अगवा हो गई, तुम मुंह देखते रहे। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि चीन ने CPEC पर काम बंद कर दिया। नवाज शरीफ के दौर में चीनी सरमायाकारी के लिए आते थे, अब दासू धमाके की तहकीकात के लिए आ रहे हैं।
बोली प्रोपेगेंडा किया जाता है, नवाज शरीफ, मरियम और फौज एक दूसरे के खिलाफ हैं। फौजी जवानों का इस्तकबाल प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पर थप्पड़ है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम जीत का आज़म लिए लीड्स से मैनचेस्टर पहुंच गई। आखिरी मार्के के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। नायब कप्तान शादाब खान सीरीज जीतने के लिए पुराज़म। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।